वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले ऑनलाइन यूपीएस का कोर्स में स्टार्ट किया था, जो कि मैं उसकी पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं पहले जो बता चुका हूं कि इन्वर्टर में आपका सेक्शन कितने होते हैं, उसकी जो है सेक्शन में क्या वर्क होता है, वर्क क्या उसका प्रिंसिपल होते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार और बता देना चाहता हूं, इसमें जो सेक्शन होते हैं 7 सेक्शन होते हैं। और 7 सेक्शन में आपका ऑसिलेटर सेक्शन होता है, ड्राइवर सेक्शन होता है, उसके बाद आउटपुट सेक्शन होता है, उसके बाद मेंस इनपुट सेक्शन मतलब सेंसर सेक्शन हो गया, उसके बाद में आपका बैटरी चार्जिंग सेक्शन होगा, उसके बाद में आपका जो चेंज ओवर सेक्शन जो कि रिले के थ्रू कराया जाता है। तो दोस्तों, ये सेक्शन के थ्रू ही काम किया जाता है। ऑसिलेटर से सेक्शन होता है वो होता है आपका आईसी जो सिग्नल निकालते हैं स्विचिंग के लिए, वो आपको मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें स्विचिंग का पावर इतना ज्यादा नहीं होता है, इसमें जो है एम्पियर कम होते हैं, इसके लिए वो डायरेक्टली मॉसफेट को स्विच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उस बीच में एक ड्राइवर सेक्शन होता है, उसको हम लोग ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं। वो ट्रांजिस्टर के थ्रू बनाया जाता है। उसमें आपका 4 ट्रांजिस्टर लगते हैं, जो 4 ट्रांजिस्टर के थ्रू उसमें आपको ड्राइव करते हैं। यानी कि 2 जो होता है आपका एक चैनल के लिए होता है, 2 ट्रांजिस्टर जो होता है आपके दूसरे चैनल के लिए होता है। तो वहां से ड्राइवर को आपको ड्राइव बना के जो मॉसफेट को स्विच किया जाता है, जो कि मॉसफेट ट्रांसफार्मर को स्विच करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि इन्वर्टर में आपका मेनली क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, उसके वर्क क्या होते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वर्टर के, सबसे पहला जो होता है वो होता है रिले, और दूसरा जो होता है ट्रांसफार्मर होता है, तीसरा जो होता है बैटरी होता है, चौथा जो है इसमें फ्यूज होता है और उसका फ्यूज होल्डर होता है। ठीक है, जो सेंटर में होता है उसको फ्यूज कहते हैं, और जो बाहर से लगता है उसको फ्यूज होल्डर कहते हैं। पांचवा जो होता है स्विच होता है। दोस्तों, इसमें जो है स्विच लगता है, और छठवा जो है आपका सॉकेट है, जो आउटपुट हम लोग लेते हैं, उस सॉकेट के थ्रू हम लोग आउटपुट लेते हैं। सातवां जो है पैनल लगेगा, आगे जो डिस्प्ले होता है, और उसका जो है पैनल का जो इंडिकेटर है वो लगाएंगे हम लोग। और आठवां जो है ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर के थ्रू भी ये बनाया जाता है। तो उसमें अगर आपका पुरानी वाली जो इन्वर्टर है उसमें ट्रांजिस्टर हम लोग लगाते हैं, तो ट्रांजिस्टर भी इसमें लगता है अगर पुरानी वाली इन्वर्टर है। तो नई है तो वहाँ पे आपका नवा जो देख रहे हैं आप मॉसफेट, वो मॉसफेट लगेगा। और 10वां जो है इसमें आईसी। दोस्तों, इसमें आईसी लगते हैं, जैसे कि LM324 हो गया है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगेंगे, 555 जो लगेगा, एनी जो चार्जिंग में लगता है। ये सब आईसी के थ्रू ही ये बनते हैं। दोस्तों, हम लोग एक एक करके समझेंगे रिले क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम लोग रिले की तरफ। तो रिले किस तरह काम करता है इसके लिए फ्रेंड्स, जो रिले होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, जो कि अगर 12 वोल्ट मिल जाए सप्लाई से कोयल में, 12 वोल्ट भी हो सकता है, 24 वोल्ट भी हो सकता है, ऐसे उसका जो वाइंडिंग होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर 12 वोल्ट अगर सप्लाई दे रहे हैं तो उस पेड़ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, और उसमें जो है कि आपका मैग्नेट जनरेट होता है। और मैग्नेट से क्या होता है, उसके जो आप देख रहे हैं आप कॉमन का जो है आपका पॉइंट, वो आपका नॉर्मली कनेक्टेड से ओपन होके आपका नॉर्मली ओपन में ये कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आउटपुट का भी वैसा ही होगा। वहाँ से जो आपका अगर सप्लाई इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेंस में ये कनेक्टेड है, ये आपका 260 वोल्ट में ये कनेक्ट हो जाएगा, जो कि ट्रांसफार्मर का जो टेपिंग होता है उसमें स्विच हो जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या होगा, अगर 12 वोल्ट इसमें आ रही है तो ये 260 वोल्ट इसमें आउटपुट मिलने लगेगा, जो कि ये ट्रांसफार्मर पे वर्क करने लगेगा। और यहाँ पे 40 वोल्ट का जो है चार्जिंग बंद होने के बाद चार्जिंग जो है सेक्शन बंद हो जाएगा। ये पॉजिटिव आपका जो सप्लाई मिल जाएगी कोयल पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये आपका चार्जिंग बंद हो जाएगा। अगर इसमें सप्लाई नहीं मिल रहा है नॉर्मली ये ओपन, यानी कि इसमें डिफॉल्ट में जो रहेगा वो आपका चार्जिंग सेक्शन मेंस देख रहे हैं आप, मेंस डायरेक्टली ये चार्जिंग आपका जो टेपिंग है उसमें चला जाएगा। और ये 260 वोल्ट जो है आउटपुट के लिए वो हाथ से कट होने के बाद में मेंस जो है आपको आउटपुट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसका रिले का काम वही है, जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका जनरेट करने के बाद में ये स्विच का काम करता है। तो दोस्तों, ये आपका जैसे कि थोड़े वोल्टेज आप ऐसे सिग्नल इसमें इनपुट करा के आपको मेंस को भी आपका वन वे टू अनदर वे कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग चलते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर में। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है इसके बारे में फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि उससे आप वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर एम्पियर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बैटरी 150 का है, उसमें 12 आप 150 एम्पियर के हिसाब से दे रहे हैं, इसके आउटपुट में आपको 150 से आपका एम्पियर कम मिलेगा। दोस्तों, इसमें क्या है, आपका एम्पियर कम मिलेगा लेकिन वोल्टेज उसकी इंक्रीज हो जाएगी।
12 वोल्ट का आपका जो वोल्टेज में 220 है उसका आउटपुट मिल जाएगा। और अगर आप मेन दे रहे हैं 221 एम्पियर में, तो उसकी जो सेकेंडरी में है वहाँ पे एम्पियर आपका इंक्रीज हो जाएगा। 12 वोल्ट में आपको 40 से 50 एम्पियर आपको मिल जाएगा। दोस्तों जैसे दोस्तों वोल्टेज को आप कम कर रहे हैं तो उस पीरियड में जो इनपुट का एम्पियर है उससे एम्पियर उसका बढ़ जाएगा। अगर आप वोल्टेज को बूस्ट कर रहे हैं तो उसका एम्पियर घट जाएगा, लेकिन वोल्टेज आपको बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह ये काम करता है। ट्रांसफार्मर का जो काम मेनली काम है आपका एम्पियर को इंक्रीज और डिक्रीज करना और वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। दोस्तों बैटरी जो होता है एनर्जी बैंक होता है। दोस्तों हम लोग इसको चार्ज करते हैं फिर डिस्चार्ज करते हैं। दोस्तों हम लोग चार्ज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी को, लेकिन वो अपने अंदर केमिकल चार्ज में वो स्टोर होता है। हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल जो है कि हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन वो केमिकल में वो चार्ज होता है और केमिकल से फिर कन्वर्ट होकर आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम लोग को देता है, जो कि हम लोग इससे इन्वर्टर को चलाते हैं और इसका जो एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों इसका बैकअप जो होता है निर्धारित क्वांटिटी ऑफ प्लेट्स, जितने हम लोग प्लेट्स में इसमें इनपुट करेंगे उस हिसाब से बैकअप को आपको मिलेगा। इसे बैटरी की जो सेल होती है, जो इसकी जो प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर ही हम लोग को बैकअप मिलता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं फ्यूज और फ्यूज होल्डर की तरफ। फ्रेंड फ्यूज होल्डर जो होता है वो आपका सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है, यानी कि वो खुद को अपने हिसाब से, सपोज मान लीजिए अगर 6 एम्पियर का आप उसमें फ्यूज लगाए हैं, उसकी एम्पियर उसके हैवी करंट फ्लो हो रही है तो उस पीरियड में वो बर्न हो जाएगी, यानी कि फ्यूज जल जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट आपका फ्यूज होता है। मतलब खुद को ही वो विनाश कर लेता है, अपना खुद को ही वो खराब कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज, जो ग्लास फ्यूज होता है। और ये इसके एम्पियर के हिसाब से अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है तो ये कट जाएगी, यानी कि उसकी जो फ्यूज है वो बर्न हो जाएगा। तो इसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं। इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। मेन लाइन से अगर वोल्टेज आपकी ज़्यादा बढ़ जा रही है, अगर उसमें रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के हिसाब से उसमें करंट फ्लो ज़्यादा होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो फ्यूज आपका कट जाएगा। इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है ये इन्वर्टर में। फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं आप स्विच की तरफ। स्विच जो है इसमें इन्वर्टर का मेन रोल होता है। अगर स्विच देने से ये वर्क नहीं करेगा। दोस्तों इसमें स्विच से ऑन ऑफ के लिए किया जाता है। इन्वर्टर को ऑन हम लोग स्विच से करते हैं और ऑफ भी स्विच से करते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, आपका इसका जो करंट बहुत कम इसमें फ्लो होता है और आपका जो है इन्वर्टर को ऑन करने के लिए ये स्विच किया जाता है। और जो ट्रांसफार्मर को जो हम लोग स्विच करते हैं वो मॉसफेट से करते हैं। इससे जो है कि ओनली सिग्नल जाता है सर्किट में। तो दोस्तों इसमें हम लोग छोटा भी माइक्रो स्विच लगा के हम लोग इन्वर्टर को बना सकते हैं, जो कि ये आईसी को ही खाली स्विच करता है। ये ऑन ऑफ स्विच है दोस्तों, ये इन्वर्टर में लगता है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं पैनल का। फ्रेंड्स एलईडी का जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह है इन्वर्टर में। तो एलईडी का आपका पैनल जो होता है, पैनल में हम लोग एलईडी लगाते हैं। इसकी जो लंबी वाली जो इसमें जो इसकी लेग है वो पॉजिटिव होती है और छोटी वाली जो लेग होती है वो नेगेटिव होती है। तो दोस्तों एलईडी भी बहुत आपका पैनल में लगता है। इन्वर्टर के जो पैनल आप बनाएंगे उसमें आप एलईडी आपको लगाना पड़ेगा, जो कि कलर वाइज के हिसाब से लगता है। जो रेड वाले जो होते हैं वो आपका लो बैटरी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में लगते हैं, और ग्रीन ब्लू जो लगते हैं इन्वर्टर ऑन, मेंस ऑन और आपका चार्जिंग ऑन में लग जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर का भी आपका एक मेन रोल है आपका इन्वर्टर में। ये ट्रांजिस्टर जो कि ट्रांसफार्मर को स्विच के लिए लगाया जाता है 3055 एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और इसमें आपका छोटा वाला भी ट्रांजिस्टर किसी में लगता है, लेकिन जो बड़ी इन्वर्टर 500 वाट का जो होते हैं 400 वाट का, उसमें हम लोग 3055 लगाते थे पहले। आजकल जो है इस जगह पे मॉसफेट लगता है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर होता है जो कि ये स्विच का काम करता है, यानी कि स्विचिंग का काम करता है, ट्रांसफार्मर को ट्रिगर करने का काम करता है। और छोटी वाला जो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये आपका ड्राइवर सेक्शन में काम करता है और आपका ऑसिलेटर सेक्शन में काम करता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर को स्विच करने के लिए काम करता है और सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। फ्रेंड्स मॉसफेट भी एक ट्रांजिस्टर जैसा होता है और ये इन्वर्टर में लेटेस्ट ट्रांजिस्टर होता है। और इसको पूरा नाम जो होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम लोग बोलते हैं। और ये इफेक्ट के हिसाब से काम करता है। जहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर 2 लगाने होते हैं वहाँ पे ये एक ही काम कर जाता है। इसको हम लोग मॉसफेट कहते हैं। ये भी स्विचिंग का काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर को ये फायरिंग का काम करता है, ट्रांसफार्मर को ट्रिगर का काम करता है। और दोस्तों इसके बाद में अभी आ रहा है IGBT।
जहां मॉसफेट अब 2 लगाए वहां पे एक IGBT लगा सकते हैं, यानी कि मॉसफेट का ये अपडेट है IGBT को आप लगा सकते हैं, जो कि मॉसफेट की जहां 2 है वहां पे एक काम कर जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं IC की तरफ। दोस्तों IC का जो डिटेल्स है इन्वर्टर का वो आपको नेक्स्ट आपको एपिसोड में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।